नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बाहुबली आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अब 8 अगस्त की अगली तारीख मुकर्रर की है, जिस दिन यह सुनवाई होगी कि आखिर आनंद मोहन की रिहाई न्याय संगत है या फिर उन्हें फिर से जेल भेजा जाना चाहिए। दरअसल वर्ष 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्याकांड मामले में आनंद मोहन को उम्र कैद की सजा हुई थी। उनकी सजा की अवधि पिछले साल पूरी हुई थी और उसके बाद इस वर्ष नीतीश सरकार ने उस मामले में एक बड़ा कदम उठाया और राज्य में जो लोक अभियोजकों की हत्या के मामले में किसी भी बंदी की रिहाई को लेकर के बिहार सरकार के उच्च स्तर पर फैसला लेने का मापदंड था, उस नियम को हटा दिया, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता साफ हो गया और लोक सेवक की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले आनंद मोहन की रिहाई हो गई। अब इस मामले को लेकर के डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और सुप्रीम कोर्ट में आज इसी मामले को लेकर के सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में दोनों पक्षों को सुना और उसके बाद बिहार सरकार को इसमें जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। साथ ही साथ इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 8 अगस्त तय की गई है, यानी कि आनंद मोहन जो फिलहाल जेल से बाहर आ चुके हैं, उनकी रिहाई क्या हमेशा के लिए रहेगी या फिर उन्हें फिर से जेल जाना होगा। इस सब को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में 8 अगस्त को होने वाली सबसे अहम सुनवाई होगी, क्योंकि उस दिन बिहार सरकार इस पूरे मामले में अपनी ओर से जवाब भी दाखिल करेगी। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार सरकार को एक और निर्देश दिया है, उसमें यह भी कहा है कि आप इस पूरे मामले में हमें इस मामले से जुड़े हुए ओरिजिनल दस्तावेज भी पेश करेंगे। यानी कि वर्ष 1994 में जब डीएम जी कृष्णैया की हत्या हुई तो उस हत्या के बाद पुलिस अनुसंधान में किस किस तरीके के तमाम जो आरोप पत्र आए, जो उस अनुसंधान में क्या क्या तथ्य निकल करके सामने आए, और उसके बाद जब इन्हें कोर्ट से अलग अलग तरीके की सजा हुई, यानी कि पहले फांसी की सजा दी गई, फिर उस सजा को उम्र कैद में तब्दील किया गया और उसके बाद बिहार सरकार ने अपने नियमों में तब्दीली की, जिस वजह से आनंद मोहन की रिहाई संभव हो पाई है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि आप इस पूरी प्रक्रिया के ओरिजिनल दस्तावेज हमारे पास जमा करेंगे, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है और उस रिहाई में कहीं ऐसा तो नहीं कि नियमों को अलग तरीके से बता करके जानबूझ करके उन्हें कोई विशेष सुविधा प्रदान की गई है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के अब 8 अगस्त को आनंद मोहन के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है और तत्काल जो एक तरीके से कहा जाए तो बिहार सरकार की चिंता बढ़ी हुई यह कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के जब नीतीश सरकार पर लंबा दबाव चल रहा था, तो उस दबाव से हटने के लिए उन्होंने जो नियम में बदलाव किया था, उस नियम में बदलाव के कारण बिहार सरकार पहले से ही आलोचनाओं में घिरी हुई है, क्योंकि कैसे किसी दुर्दांत अपराधी को इस तरीके से नियमों में बदलाव करके छोड़ने की जो प्रक्रिया है वह सरल और सुलभ की जा सकती है। तो इन सब को लेकर के डीएम जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने नीतीश सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में बिहार सरकार को अलग अलग तरीके से जवाब तलब किया है। हालांकि जवाब देने के लिए बिहार सरकार को 8 अगस्त तक का समय दिया गया है, यानी कि इस मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी और 8 अगस्त को होने वाली उस सुनवाई में बड़े स्तर पर यह फैसला आ सकता है कि क्या आनंद मोहन की रिहाई हमेशा के लिए रहेगी या फिर उनकी रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा फैसला दे सकता है और उन्हें फिर से जेल जाना पड़ सकता है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि 8 अगस्त की सुनवाई में अब सुप्रीम कोर्ट आनंद मोहन को फिर जेल भेजता है या फिर वे इसी तरीके से जेल से बाहर रहते हैं। हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।